बराबर आ जाएगा तो एक्यूरेट, अगर नहीं आया तो इनएक्यूरेट। नेक्स्ट सेकंड जो एप्लीकेशन है दैट इज योर इट इज यूज टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सीजीएस एमकेएस जो है एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। और नेक्स्ट इट इज यूज टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग रिलेशन डिराइव करेंगे बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। these are the application of डायमेंशनल एनालिसिस। तो हम लोग वन बाय वन डिटेल में इसको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या एप्लीकेशन है? तो फर्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे it is used to check the accuracy of an equation। पहला एप्लीकेशन क्या है? कितना कोई भी इक्वेशन एक्यूरेट है उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई इक्वेशन दिया होगा v इक्वल्स टू ut प्लस 80। सपोज दिस इज योर इक्वेशन। तो v का डायमेंशन क्या होता है? lt माइनस 1, हम लोग पढ़ चुके हैं। u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, उसका क्या हो जाएगा? lt माइनस 1। और t का क्या होगा? t। यहाँ एक्सेलरेशन का lt माइनस 2, t का t। तो यहाँ ये t और ये t तो कैंसिल आउट हो गया, lt माइनस, यहाँ प्लस में क्या आ जाएगा? एक t और एक t। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये दोनों टर्म क्या है? मैच नहीं हो रहा है, मतलब सेम नहीं है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज नॉट एक्यूरेट। ये क्या है? ये इक्वेशन क्या है? एक्यूरेट नहीं है। अगर वही सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं कि v इक्वल्स टू ut, ये दिया हुआ है कोई इक्वेशन। तो v क्या होगा? lt माइनस 1 और ये lt माइनस 1 इंटू टी। तो फिर क्या हो जाएगा? lt माइनस 1 इक्वल्स टू l। तो दिस इज ऑल्सो व्हाट? इनएक्यूरेट, क्योंकि दोनों सेम नहीं है। सब सेम होना चाहिए LHS और RHS में। यहाँ पे ये और ये मिल नहीं रहे, यहाँ भी वही हो रहा है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनएक्यूरेट। अगर कहीं पे दिया हुआ है v इक्वल्स टू ut, v इक्वल्स टू ut, v इक्वल्स टू u प्लस 80। नेक्स्ट, अगर यही एग्जाम्पल को अगर हम लोग थोड़ा बढ़ा दें और अगर दिया हुआ है s इक्वल्स टू ut, ये तो s का क्या होगा? दिस इज डिस्टेंस और u का lt माइनस 1 इंटू टी। तो l इक्वल्स टू l। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है? ये इट इज अ गिवन, ये गिवन इक्वेशन है, मतलब गिवन दिया हुआ है डाटा क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूरेट। सो इस तरह हम लोग एक्यूरेसी को चेक करते हैं किसी गिवन इक्वेशन का। अगर सेम सेम आ गया तो एक्यूरेट, अगर सेम नहीं आया तो इनएक्यूरेट। तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस को एक्यूरेसी चेक करने में यूज करते हैं। सेकंड हम लोग एप्लीकेशन पे चलेंगे। बहुत ही आसान है, बस समझना होगा चीजों को। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? सेकेंड एप्लीकेशन है इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर।
वन सिस्टम टू अनदर। एक अगला एप्लीकेशन क्या है कि यूनिट को किस में कन्वर्ट करता है, वन सिस्टम टू अनदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, वन सिस्टम टू अनदर, दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। एग्जाम्पल अगर कहीं पे पूछ दे कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मच डाइन, DYNE। न्यूटन क्या है, इट इज अ SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का SI यूनिट है। और डाइन क्या है, DYNE, डाइन इट इज अ CGS यूनिट ऑफ फोर्स। तो यहां पे हमको पूछ रहा है क्या है, SI यूनिट से हमको CGS में कन्वर्ट करना है। तो यही तो है एप्लीकेशन, कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। वो देखते हैं कैसे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज N1U1 इक्वल्स टू N2U2। N1 क्या है, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, U क्या है, कोई यूनिट है। फिर N2 क्या है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। फिर U क्या है, जैसे यहाँ पे N1U1 इक्वल्स टू N2U2। तो यहाँ पे 1 क्या है, N1, क्योंकि ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है। U1 क्या है, कोई यूनिट है। ये किस यूनिट में है, ये SI यूनिट में है। और डाइन को किस यूनिट में बोलते हैं हम लोग, CGS यूनिट में। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। उसी तरह से यहाँ पे ये जो N2 है वो मिसिंग है, हमको कैलकुलेट करना है। और डाइन क्या है, ये सेकेंड यूनिट है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं, तो N1 के जगह पे N1 और U1 क्या है, फोर्स। और किस में हमको एक्सप्रेस करना है, फंडामेंटल में। तो फोर्स के लिए फंडामेंटल में जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, MLT। और ये है 1 के लिए 1 इसके लिए आ रहा है, और इसका मान लेते हैं ABC। उसी तरह N2 और U2 का क्या होगा, सेम MLT 2 और यहाँ पे ABC। बहुत ही समझने वाली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम लोग एक कन्वर्जन के लिए इसको यूज करेंगे। इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यूनिट कन्वर्जन। N1U1 इक्वल्स टू N2U2। N1 क्या है, कोई मैग्नीट्यूड है, 1 2 3 4, यहाँ 1 पूछा, अगर 2 पूछेगा तो 2 रख देंगे। N क्या है, यूनिट है, किस यूनिट में है ये, न्यूटन SI यूनिट में, U1 हो गया। उसी तरह N2 हमको यहाँ फाइंड आउट करना है, और U2 क्या है, CGS यूनिट में है, डाइन। तो हम इसको किस में एक्सप्रेस करना है हम लोगों को, MLT के टर्म में, क्योंकि फोर्स का जो टर्म आएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, MLT माइनस 2। तो यहाँ पे MLT के टर्म है, तो 1 1 1, फिर इसको 2 2 2 और में ABC। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, N2। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, N2 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा N1 M1 M2 का पावर में होगा A, फिर उसी तरह L1 L2 के पावर में B, और यहाँ पे T1 T2 की पावर में C। यही तो आएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो N1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 लिख देंगे, यहाँ 1। M1, ये जो M1 है ये किस यूनिट में है, ये तो SI यूनिट में है, SI यूनिट में, तो इसको लिखेंगे kg। ये किस यूनिट में है, M2 वाला पार्ट जो है ये डाइन के CGS में, ग्राम वाला यूनिट में, पावर A। यहाँ पे लेंथ क्या होता है, SI यूनिट में मीटर में रहता है, ये किस में रहता है, सेंटीमीटर में रहता है B। फिर ये सेकंड में रहता है, ये सेकंड में रहता है, दोनों तो सेकंड है का पावर C। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या किए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, M1 M2 बाई पावर A होगा, L1 L2 B, T1 T2 बाई C। M1 क्या है, M1 हमारा SI यूनिट में है, तो M1 जो SI यूनिट में होता है, या MKS यूनिट हम लोग पढ़े हैं, KG में,
केजी में लिख दिए, ये ग्राम में होता है, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, सेकंड। अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी जो ये पावर्स हैं उसको निकालना है। तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन जो न्यूटन वाला है ये किसके लिए, फोर्स का यूनिट होता है ना, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो फोर्स को डायमेंशन में क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो m का पावर में कितना है 1, l की पावर में और t, तो a का पावर कितना होगा 1, l का b का पावर कितना होगा 1 और c का पावर कितना होगा। जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ तो फोर्स के टर्म में है, उसको फोर्स का डायमेंशन लिखना है, फिर पावर्स को देखना है। तो m के पावर 1 है तो 1, b 1, c 2 और इसको यहाँ पे पुट कर देना है। तो जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। अब इसको तो कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी को ग्राम में, तो 1000 ग्राम होता है 1 केजी में और ये ग्राम ही रहेगा। और यहाँ ए क्या है, ए का वैल्यू 1 है, रख दिए। मीटर कितना होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसको रख दिए सेंटीमीटर में। ये बी कितना है, बी का वैल्यू 1 है। उसी तरह सेकेंड बाय सेकेंड ये है पावर -2, यही तो ये ग्राम और ये ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एस एस सब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ होगा 1 इंटू 1000 और ये तो कट जाएगा, समथिंग का पावर 1 की पावर समथिंग 1 ही होगा, 1000 इंटू 100 इंटू 1, सो इट विल कम आउट टू बी 10 की पावर 5। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन कितना डाइन होता है 10 की पावर 5। सबसे इंपॉर्टेंट जो समझना ए बी सी का वैल्यू, जो चीज यहाँ फोर्स था तो फोर्स का लिखना है, जो पावर में होगा वो एबीसी का वैल्यू होगा। एसआई को केजी ग्राम में है तो किसी एक यूनिट में हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि हमको सीजीएस में पूछा है तो ग्राम में लिया है। सबको कैंसिल आउट किए तो 10 की पावर 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। कैसे आया वो हम लोग देख चुके हैं। दिस इज योर आंसर। हर बार हमें इसमें करना होगा अगर यूनिट चेंज करना है तो। और एक एग्जाम्पल देखते हैं समझने के लिए, और एग्जाम्पल है 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मच अर्ग। अगेन क्या है ERG, अर्ग मतलब 1 जूल में कितना अर्ग होगा। तो ये जूल है वो SI यूनिट में है, ये आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते करते ये चीज आएगा। और अर्ग फिर क्या है CGS यूनिट, तो सेम हो जाएगा। अभी SI से CGS में किए थे तो ये फिर क्या N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 और N2 क्या हो जाएगा N1 U1 बाय U2। अभी हम लोग निकाल चुके थे। N1 की जगह पे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा M1 M2 की पावर A, फिर L1 L2 की पावर B, फिर T1 T2 की पावर C। अभी यही तो हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 1, ये हमारा केजी में, ये ग्राम में पावर A, फिर यहाँ मीटर में, ये सेंटीमीटर में पावर B, फिर सेकेंड पावर C। अब हमको फिर A B और C हमें फाइंड आउट करना है। इसमें वहां फोर्स था, यहाँ पे जूल किसका है वर्क का यूनिट होता है। तो ये जूल जो है ये होता है वर्क के लिए, और वर्क का डायमेंशन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी फोर्स क्या मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू
यानी ml²t-2। तो m का पावर में कितना है 1, तो a हो जाएगा 1। b कितना होगा, b होगा 2 क्योंकि यहाँ है 2। और c कितना होगा, ये होगा -2। यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1, इसको 1000 लिख सकते हैं ग्राम में, ये रहेगा ग्राम में। ये पावर में कितना है a का 1, यहाँ पे 100, यहाँ होगा सेंटीमीटर, यहाँ होगा सेंटीमीटर, ये है 2। b का पावर कितना होगा अब यहाँ पे 2, और यहाँ पे सेकंड है और ये सेकंड है, और पावर में फिर क्या है -2। तो जब ये कैंसिल आउट कर देंगे तो आएगा क्या 1 × 1000 × 100 का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि और ये क्या होगा 1 की पावर -2, किसी भी की पावर 1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये आ जाएगा कितना 10 की पावर 7। तो आंसर क्या होगा 1 जूल इक्वल्स टू कितना होता है 10 की पावर 7 अर्ग। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल है लेकिन इसको समझना पड़ेगा, एग्जाम्स में आते हैं। फिर वही कर दिए जो पीछे वाला क्वेश्चन में किए थे, केजी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर, सेकंड में रख दिए। ए बी सी निकालना है तो यहाँ पे जूल है, वर्क का यूनिट होता है, वर्क का डायमेंशन लेकर के ए बी सी का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। नेक्स्ट जो हम लोग का एप्लीकेशन है दैट इज इट इज यूज्ड टू, लिखेंगे नेक्स्ट जो है थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। क्या, इट इज यूज टू डिराइव रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब हम डायमेंशनल एनालिसिस को किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। एग्जांपल लिखेंगे, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड कैपिटल T of pendulum depends upon length capital L, mass capital M and acceleration due to gravity small g. So this is the question. क्या पूछा है, derive a relation between टाइम पीरियड T ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। अब कितना से ये डिपेंड कर रहा है वो तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, वही हम लोगों को डिराइव किया हुआ करना है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे कि दिस इज योर पेंडुलम, यही होता है, और पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, T = 2π√LG, वो आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सबसे पहले जो पूछा है किसके बीच में रिलेशन, टाइम पीरियड और जो दिया हुआ है उस पे रिलेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ, मास एंड जी। तो लेंथ, मास एंड जी, यही पे
लेकिन ये कितना से डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता, तो इसको ले लेते हैं पावर में ABC। ये इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है उसका एक कांस्टेंट आएगा के, L की पावर A, M की पावर B और G की पावर C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम पीरियड का जो डायमेंशन होगा T होगा केवल T की पावर 1, यहाँ पे K, L का केवल L होगा, इसको A ले लेते हैं, M का M ही होगा, मास है M, और G का क्या होगा, G का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, तो LT माइनस 2 की पावर C। अब क्या है ये ABC हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो LHS और RHS में जो पावर्स हैं उसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे T है तो M क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब M की पावर 0 और L की पावर 0, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इस पहले LHS में M को कंपेयर करते हैं, तो M का जो पावर है 0 और इधर कितना है, यहाँ पे M नहीं है, यहाँ पे M है, यहाँ नहीं है, 0 इक्वल्स टू B, तो B का वैल्यू कितना आ गया 0। नेक्स्ट हम लोग L का कंपेयर करेंगे, L का पावर में है क्या है 0, यहाँ पे L है A, यहाँ पे L नहीं है, यहाँ पे क्या है L की पावर 1 यानी यहाँ है C। नेक्स्ट कंपेयर करेंगे T का LHS में 1 है पावर, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है -2C, तो यहाँ से C का वैल्यू क्या आ जाएगा -12। जब यहाँ पे पुट कर देंगे C का वैल्यू इसमें, तो A कितना आ जाएगा ½ यही तो आएगा। तो ये जो रिलेशन हम लोग डिराइव किए कितना से डिपेंड कर रहा है, तो L की पावर A में ½ रख देंगे, ये -½ रख देंगे, M के पावर में क्या किए हैं फिर से बताते हैं। यहाँ T था, M और L नहीं है तो पावर में 0 लगा दिए, और दोनों तरफ जो पावर्स हैं उसको कंपेयर करना है, तो M यहाँ पे LHS में लेफ्ट हैंड में 0 है, इधर केवल क्या है एक ही जगह पे B, तो B यानी B का वैल्यू 0 आ गया। उसी तरह लेंथ क्या है 0, फिर यहाँ पे A, फिर यहाँ पे C, फिर T का 1 यहाँ -2C, तो C का वैल्यू आ गया -½ A का वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा ½ तो इसको जब लिखेंगे इसमें यहाँ पे जब पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा T इक्वल्स टू K और L का पावर A है, तो L का पावर A का वैल्यू कितना आया है ½ यही तो, और M B का वैल्यू कितना है 0, G का वैल्यू कितना है -½ तो G का वैल्यू -½ तो M की पावर 0 तो खत्म हो जाएगा, तो ये K और रूट के अंदर में लाएंगे तो L/G, L की पावर ½ वो क्या होता है रूट, तो ये L ऊपर ही रहेगा और ये -½ है तो नीचे जाएगा, तो T इक्वल्स टू K √L/G। दिस इज द रिलेशन, यही रिलेशन तुमको डिराइव करके लाना है, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल में टाइम पीरियड आता है वो क्या होता है 2π√T इक्वल्स टू 2π√G, तो ये 2 जो K है कांस्टेंट, यहाँ तो 2π नहीं आया, सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये क्या है जो भी हमारा डायमेंशनल टर्म्स है वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, बस जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। तो M की पावर 0 क्या है, ये खत्म हो जाएगा, किसी की पावर 0 क्या है 1, और सो दिस इज द एग्जाम्पल। ऐसे हम लोग डिराइव करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन क्या है।
लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्या लिमिटेशन है, मीन्स इस डायमेंशनल एनालिसिस जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें क्या खामियां या फिर कमी है। तो पहला कमी क्या, अभी जो हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे थे वो 2 पाई का वैल्यू नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे we can't get the value of dimensionless quantity by this method। हम लोग क्या देखें, वी कांट गेट द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बाय दिस मेथड। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से जो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे अभी t इक्वल्स टू क्या था, k रूट अंडर l बाई जी। तो इस k का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। वही तो है, ओरिजिनल में क्या है, t इक्वल्स टू 2 पाई l बाई जी। तो ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ये वैल्यू हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी फाउंड आउट। सेकेंड लिमिटेशन लिखेंगे, सेकेंड जो कमी है, सेकेंड लिमिटेशन क्या है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड logarithmic function cannot be found out। क्या है, अगर किसी भी इक्वेशंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो उसका तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दैट इज द इक्वेशन इन्वॉल्विंग more than 3 physical quantities cannot be solved। क्या लिखे हैं, थर्ड बोलो, थर्ड क्या है, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। अगर किसी भी इक्वेशन में 3 और 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएगा तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। बट हमें समझना होगा कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पहले पढ़ेंगे कि क्या अभी तक क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे IIT JEE और मेडिकल एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन पहले प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस पे। फिर जो भी टॉपिक्स हैं, हाउ टू मेजर लेंथ मास टाइम को कैसे मेजर करते हैं, एरर्स कैसे फाउंड आउट करते हैं, उसको पढ़ेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।